जल्दी जल्दी लाइव में आ जाइए। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ये सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, युग प्रवर्तक हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रवक्ता हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं। ये हमारे गुरुदेव, जिनका स्वरूप आप देख रहे हो, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। हम लोग गुरुदेव की कृपा से ही आपके बीच में आ रहे हैं। ऐसे गुरु का मिलना दुर्लभ है। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव आशुतोष भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसे युग प्रवर्तक, विश्व शांति के प्रवक्ता, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता आशुतोष महाराज जी, ऐसे गुरु का मिलना अति दुर्लभ है। तो आप सभी आइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और हमारे गुरुदेव की जो कृपा से हम जो बोल रहे हैं उन विचारों को सुनिए, क्योंकि श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, दैन गंतव्य। पहले सुनो, फिर मनन करो, फिर आगे बढ़ो। और रोज हम गाते भी हैं कि मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहें, लेकिन प्रेम आपस में करें और सबके संग मिलकर रहें। तो प्रेम आपस में करें। प्रेम तो जब करोगे ना, जब परमात्मा को जानोगे। आप लोग सब ब्रह्म ज्ञानी हैं। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ही ईश्वर को जानना है, लेकिन हम लोग ईश्वर को जानकर भी हम प्रेम नहीं कर पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है, गुरु की कमी नहीं है। गुरु तो अपनी कृपा बरसा रहे हैं हम पे, और गुरु कृपा ही सबसे बड़ी कृपा होती है। आज इसी विषय में एक चर्चा होगी, बहुत जबरदस्त। मतलब महाराज जी की एक असीम कृपा है, जिसके कारण हम लोग, आप सभी को, सभी देशवासियों को, सभी सनातन हिंदुओं को, सभी श्रोताओं को, और कोने कोने में जहाँ ये संदेश जा रहा है, मैं सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार नमन करता हूँ। दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी के चरणों में आओ, हम सभी प्रार्थना करें कि हम सबको सद्बुद्धि दें, भक्ति दें और शक्ति दें, जिससे हमारा कल्याण होगा। क्योंकि प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है ईश्वर की प्राप्ति करना, और ईश्वर की प्राप्ति केवल जब तक पूर्ण गुरु जीवन में नहीं आएगा, जब तक हम नहीं कर सकते हैं। तो आज के पूर्ण गुरु हमारे सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, और आप भी पूर्ण गुरु की, जो भी ईश्वर प्रेमी हैं, जो भी ईश्वर भक्ति करना चाहते हैं, जो भी ईश्वर मोक्ष को या अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, वो भी पूर्ण गुरु की शरण में। क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है, और इस मानव शरीर का लक्ष्य जो है ना, केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति करना है। ये रहे महाराज जी हमारे, ध्यान से देखिए। ये ऐसे गुरु, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन। आपको देखिए, आज गुरु जी की कृपा से ही हम आपको पूरे विश्व को दिखा रहे हैं। ये ऐसे महाराज जी हमारे, इनका मिलना दुर्लभ है। और आप सभी जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो विचार होते हैं ना, ये प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए होते हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। क्योंकि जब गुरु सत्ता आती है, तो गुरु सत्ता को जो जान लेता है, क्योंकि गुरु बिन भवनित तरई ना कोई, जो विरंच संकर्षम हुई। यानी क्या शंकर जैसी अर्जित कर ले हम शक्तियां, लेकिन गुरु के बिना आज तक कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। फिर दो चीजन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो दो चीजों को मत भूलो, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। यानी हम लोगों को दो चीज नहीं भूलनी चाहिए कभी भी, नारायण एक मौत और दूजे श्री भगवान। आज हम जो परेशान हैं वो इसीलिए है कि हम नारायण को भी भूल गए और मौत को भी भूल गए। ये जो सत्संग विचार है ना, इनका मिलना बड़े भाग पायु सत्संगा।
सत्संग का मतलब सत्य से जुड़ना है, और वो पता नहीं किसकी वाणी से इस चीज को निकाल दे। ये जो आशुतोष महाराज जी हैं, जिनका आप स्वरूप देख रहे हो, ये ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रवक्ता हैं, युग परिवर्तक हैं। इनका लक्ष्य है आत्म जागृति से विश्व शांति तक। ये घर घर में, गली गली में, मतलब प्रत्येक मानव के कल्याण के लिए, क्योंकि हम सबका जो जन्मसिद्ध अधिकार है ना, वो है ईश्वर की प्राप्ति कर लेना। कल आपने होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया होगा, और आप बताएं, होली का जो पर्व है भारतीय संस्कृति का मतलब एक सर्वश्रेष्ठ पर्व है, पवित्र पर्व है। और वो पवित्र कब होता है कि इसमें हम जो है होलिका में जो है मतलब हम अपने विकारों का दहन करते हैं, ईर्ष्या को, राग को, द्वेष को, अहंकार को। सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर अहंकार है, और अहंकार की दीवार सबसे बड़ी दीवार है, और गिर गई दीवार तो दीदार। सभी लोग भैया कमेंट्स जरूर करें ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन आ गए हैं। और अब सबसे बड़ी प्रार्थना ये है कि देखिए, ये संवाद है, हम अपने गुरुदेव की कृपा से ये संवाद आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप भी अपनी भूमिका निभाओ ना। मतलब मैं अगर वक्ता हूं तो आप श्रोता हो, तो कमेंट्स जरूर करें, उसमें कुछ ना कुछ लिखें जरूर, क्योंकि आप जो है कि हम आ गए हैं और आप अच्छा काम कर रहे हो, या आप इस बारे में और बताएं, तो आपके जब विचार आएंगे तो मैं उसी विषय पे उसको और गूढ़ता से बता दूंगा। मेरी ताकत नहीं, मेरी औकात नहीं, लेकिन मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि हमारे अंदर जब वो दिव्य ज्योति जल जाएगी तो हमारे अंदर से अंधकार या अज्ञान निकल जाएगा। और ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये दुर्लभ ज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को अर्जित किया है। हम सभी ऋषि मुनियों की संतान हैं, रामकृष्ण के वंशज हैं, भारत माता में हमें जन्म मिला है। भारत का मतलब है कि जो भाव मतलब प्रकाश, रत माने लीन, जो प्रकाश में लगा हुआ है, प्रकाश में लीन है, वो है भारत। पूरे विश्व में ये लाइव जा रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा। और मैं बारंबार फिर सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो है आप इसमें जुड़ जाइए और लाइक कमेंट्स अवश्य करिए। सत्संग विचार जो है ना, जहां भी जाएगा, मतलब इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बड़ा तो केवल एक गुरु है, क्योंकि गुरु परमेश्वर एक अवजान। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तो इस धर्म धाम को पापियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और सज्जनों का उद्धार करने के लिए, सज्जनों का, तो ये तीन काम ईश्वर करता है, गुरु करता है। और गुरु परमेश्वर एक अवजान। गुरु परमेश्वर इसलिए एक है, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि गुरु रूप में वो भगवान जो है यहां इस धराधाम पे आती है। लेकिन ये बाहर की जो दृष्टि है, चरम चक्षु, इससे गुरु को पहचाना नहीं जा सकता। आज गुरुओं की कमी नहीं है, गुरुओं की बौछार है। आपको हम इतनी ऊंची बात बताएंगे कि हमारे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का शिविर लगा था महाकुंभ में, जो महाकुंभ ने विश्व में परचम लहराया है। 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा था। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो हमको महाकुंभ का दर्शन हुआ, हमें भी महाकुंभ में जाने का अवसर मिला। हमने यज्ञ अनुष्ठान किया। मतलब आज ये बताइए कि संगम तीर्थ पे जाकर और गंगा के किनारे जाके यज्ञ अनुष्ठान करना, कथा में भाग लेना, शिव कथा में हम भाग लिया। शिव जो कल्याण करते हैं, मतलब जो हर समय दुनिया के कल्याण के लिए लगे रहते हैं, साधना में रत रहते हैं, परमात्मा में लीन रहते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमने अपने हिसाब से मतलब विपरीत अर्थ निकाल लिए, अनर्थ निकाल लिया मतलब अर्थ का। आप लाइक कमेंट्स भैया जरूर करें। जो भी लोग जुड़े हैं ना, तो कमेंट्स तो कर दो ना, कुछ भी ना लिखो, जय महाराज जी की, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, कुछ भी लिख सकते हो। तो आप कमेंट्स अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए, क्योंकि फिर विषय निकल जाता है तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, देन गंतव्य, हमारे जो शास्त्र कहते हैं
कोई वक्ता कह रहा है तो पहले उसको सुनो, मंतव्य, फिर मनन करो, चिंतन करो, श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, फिर देखो और तब आगे बढ़ो। विवेकानंद ने भी कहा था कि उठो जागो, और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए जब तक रुको मत। नदी का लक्ष्य होता है सागर, और वो नदी जब बहती रहती है, प्रवाह में रहती है, तो वो उसको लक्ष्य को पा लेती है, और जब लक्ष्य को पा लेती है तो वो सागर में जाकर जब मिलती है तो वो अपने को मिटा के सागर बन जाती है। ऐसे ही हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं, आत्मा है। और आत्मा का जो लक्ष्य है, आत्मा का जो मतलब उद्देश्य है, वो है ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर की भक्ति करना। और ईश्वर की भक्ति के लिए ईश्वर का दर्शन आवश्यक है। जो गुरु आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का दर्शन करा दे, वो है आत्मज्ञान, वो है ब्रह्म ज्ञान। यानी ब्रह्म का दर्शन अपने अंदर में करना, यह है ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान पूर्ण गुरु दे सकते हैं। पूर्ण गुरु, जब भी यहां पूर्ण गुरु आते हैं या सतगुरु आते हैं, तो वो सिर पे हाथ धर के इस दिव्य दृष्टि को प्रदान कर हमें ईश्वर का साक्षात्कार करा देते हैं। जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान मतलब ईश्वर के ज्ञान से, आत्म ज्ञान से फिर हम ध्यान साधना करते हैं, और ध्यान साधना के द्वारा हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये एक प्रोसेस है। अगर राम और कृष्ण भी आए तो उनको भी इस प्रोसेस को, इस प्रणाली को, इस नियम पे चलना पड़ा, क्योंकि राम कृष्ण ते को बड़े तीन भी तो गुरु कीन, और तीन लोक के नायका गुरु आगे आदि। आज का जो सत्संग विचार है वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण विचार है, मतलब श्रेष्ठ विचार है, आध्यात्मिक विचार है। ये वो दर है, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है। दिव्य ज्योति, जहां दिव्य ज्योति का दर्शन कराया जाता है। और आपको ये बताएं हम कि जब हम दिव्य ज्योति का दर्शन कराते हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सब मिश्रणों से बिल्कुल निराला है, अलग है। जहां भी जाता है वहां बिगल बजा रहा है, लेकिन कुछ सामाजिक विकृति पैदा करने वाले, संसार में विकृति पैदा करने वाले, या जो लोग दिशाहीन हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, वो हमेशा अच्छाई का विरोध करते हैं। लेकिन अच्छाई का विरोध करने से अच्छाई समाप्त नहीं होती है, धर्म समाप्त नहीं होता है, सत्य समाप्त नहीं हो सकता कभी। क्योंकि सत्य सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म, वैदिक धर्म तो वो है जो सदा से था, जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन आप ही बताओ, जो सत्य सनातन धर्म है उसको कौन नष्ट कर सकता है? लेकिन हाँ, ये अधर्मी लोग, मनमुख लोग, दुर्मति लोग, एक होती है सुमति, एक होती है दुर्मति। दुर्मति वो होती है कि जो बिना लक्ष्य के चलते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति होगी वहां हम बटेंगे नहीं, वहां हम जुड़ जाएंगे। और सुमति जब आएगी जब ईश्वर का साक्षात्कार होगा। ईश्वर का साक्षात्कार जब होगा जब ईश्वर का दर्शन होगा, जब जीवन में पूर्ण गुरु आएंगे। अब ना तो आपने पूर्ण गुरु करे, पूर्ण गुरु के आने से आपकी दिव्य दृष्टि प्रदान कर आपको ईश्वर का दर्शन हो जाता है, और ईश्वर के दर्शन से ध्यान होता है या प्रभु की भक्ति आरंभ होती है। अब ईश्वर का दर्शन जीवन में किया नहीं। देखिए, महाकुंभ में जब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का शिविर लगा हुआ था, तो वहां बड़े बड़े संत लोग, वहां बड़े बड़े महात्मा लोग जो बहुत बड़े बड़े मिशनों को चला रहे हैं, वो सब आए थे। और उन्होंने हमारी जो शिविर को देखा, तो शिविर में एक हमारी व्यवस्था को देखा, एक हमारे मतलब सुंदर जो है विचारों को सुना, या श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण जो गुरुदेव कर रहे हैं। हमारी जो साध्वी बहनें हैं या सन्यासी भाई है या गृहस्थी भी है, वो भी चरित्र जब किसी के सामने पेश होता है तो आचरण व्यवहार से मतलब वो जाने जाते हैं।
ये बाहर के चेहरे मोहरे से नहीं जाना जाता। आदमी के तिलक लगा लिया और गेरुआई वस्त्र पहन लिए, या मतलब बड़ी बड़ी आभा हो रही है चेहरे पर, तो कुछ लोग तो ये कहते हैं अरे भाई बड़ा पहुंचा हुआ संत है। जैसे कुछ लोग मुंडन करा लेते हैं, चिकने होते हैं खाने को, उनके लिए कहा है कि मूड़ मुड़ाने से मिटती सर की खाज। मूड़, जब मूड़ मुड़ाते हैं वो लोग तो उससे सर की खाज होती थी, तो सर की खाज मुड़ाने के लिए उन्होंने मूड़ को मुड़ा लिया। मूड़ मुड़ाने से मिटती सर की खाज, और खाने को भोजन मिले कहलाए महाराज। आज तो महाराज कोई भी लगा लेता है। अरे महाराज तो वो होता है जो महान रहस्य को जान ले। महान रहस्य कौन है? ईश्वर। अरे ईश्वर है क्या? ईश्वर शरीर नहीं है, ईश्वर एक शक्ति है, परम प्रकाश रूप भगवाना। जो प्रकाश है ना, प्रकाश का पुंज जो है वो ईश्वर है, और आत्मा ये ज्योति है उसकी। ये प्रकाश पुंज में से जब ज्योति किसी के भी अंदर समाहित हो जाती है तो वो अज्ञान को मिटा देती है, अंधकार को मिटा देती है। तो वो ज्योति हम सबके अंदर है, लेकिन उस ज्योति को प्रकट जो करते हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान कर। जब तक हमको दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं होगी, ये दिव्य ज्योति प्रकट नहीं हो सकती। और जब दिव्य ज्योति प्रकट नहीं होगी तो हम ध्यान नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते। तो ध्यान की जो प्रथम प्रणाली है, प्रथम नियम है, वो है दिव्य ज्योति का दर्शन, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। और ये ब्रह्म ज्ञान प्रदाता है सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मैंने अनेक गुरु बनाए, मैं आपको बताऊं। लाइक कमेंट्स जरूर करिए भैया, ये विश्व में वीडियो जा रही है और सभी लोग इस चीज को ध्यान से सुन लें। केवल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ही एक ऐसा मिशन है। मैं अनेक गुरुओं के पास गया हूं, मैं आपके लिए प्रमाण हूं। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरा वो है, और फेसबुक पे भी है, और यूट्यूब पे भी है। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताकि मेरे से जुड़ जाएं। यानी अगर आपको समस्या का समाधान करना है तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में अवश्य आना पड़ेगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक आशुतोष महाराज जी की शरण में आना पड़ेगा। और मैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का ही शिष्य हूं। 2007 1 मार्च, अब ये जो मार्च का महीना, इसी में 1 मार्च 2007 को मैंने ज्ञान लिया था। 1976 से मैं गीता पढ़ता था। फिर 1976 से अब लगाइए मैं शास्त्रों में चल गया। मैं जन कितने गुरुओं के पास गया। मेरी मतलब खोज थी नरेंद्र की तरह। मेरा नाम विजेंद्र भैया है, वो नरेंद्र थे। नरेंद्र से जो विवेकानंद बने, और विवेकानंद के जो गुरु थे वो श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। तो आज जो मेरे पूर्ण गुरु हैं वो आशुतोष महाराज जी हैं। मैं इनका शिष्य हूं। सबसे बड़ी मेरी पहचान ये है, मैं विजेंद्र भैया हूं। बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में गांव नीमखेड़ा में मेरा जन्म हुआ है। मैं किसान का बेटा हूं। उस टाइम का मैं बीएससी हूं गणित साइंस से। उसके बाद मैंने आईटीआई की। आईटीआई के बाद मैंने रेल में जॉब भी किया है, लेकिन मुझे रेल इतनी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे पहले से ही जो ईश्वर की भक्ति में मैं जाना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे जब तक समय नहीं आएगा, जब तक ये उदय नहीं होता है। जैसे सूर्य तो रोज निकलता है, लेकिन सूर्य को जब हम जान लेंगे तो सूर्य को फिर हम प्रणाम करने लगेंगे। ऐसे ही हम गुरु के बारे में जब जान लेंगे तो फिर गुरु के बिना, गुरु के बिना जीवन नहीं है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो उसका जीवन शुरू नहीं है। कबीर साहब ने इतनी ऊंची बात कही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। बताना नहीं, मिला है। जो 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 गुरु ईश्वर से मिला दे वो पूर्ण गुरु है। जो ईश्वर की बात करे, हलवा की बात करे, हलवा ना परोस पाए, हलवा ना खिला पाए, वो गुरु नहीं है। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान ना होई, पूछे ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोई। गुरु के बिना आज तक किसी को ज्ञान नहीं हुआ।
और गुरु परंपरा यहाँ राम कृष्ण ते को बड़े तीन भी तो गुरु कीन, और तीन लोग के नायक का गुरु आगे आदि। बहुत ही मैं गूढ़ और पते की, और वो बात कह रहा हूं गुरु की कृपा से। सबसे बड़ी गुरु कृपा होती है। आपको बताएं गुरु कृपा, कुछ लोग कहते हैं कि कर और पा, नहीं, गुरु तो अहेतु कृपा करते हैं, मतलब वो बिना मांगे भी मतलब वो सब कुछ दे देते हैं। गुरु एक बादल होते हैं, परमात्मा एक सागर है, लेकिन आप सागर के पानी को पी नहीं सकते, खारा होता है, लेकिन गुरु उस सागर के पानी को पीने योग्य बनाते हैं। जब बादल बनते गुरु हमारे ऊपर आते हैं तो वो बरसात करते हैं, और वो बरसात के पानी को आप पी सकते हो, वो डिस्टिल्ड हो जाता है, वेपर होकर बादल में जाता है। और जब बादल में पानी होता है ना, तो उसको बरसना है। वो ये नहीं देखते कहां बरसना है, वो सब जगह बरसती हैं। पापी से पापी को भी वो ज्ञान दे देती। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जिसके पास ये ब्रह्म ज्ञान होगा, आत्म ज्ञान होगा, जब गुरु आएंगे यहाँ सच्चे गुरु, तो वो लालच से काम नहीं करते, वो सबको मतलब अहेतु कृपा करती है, मतलब बिना कुछ मांगे देते हैं। लेकिन हम आगे तो बढ़े। आपके घर पे सूरज निकलना चाह रहा है, वो आ रहे हैं, लेकिन आपने खिड़की बंद कर रखी है। आप देखो मैं रोज कितना दिन से मतलब लाइव आ रहा हूं, लेकिन क्या लोग जुड़ रहे हैं आप ये बताइए। अगर आप नहीं जुड़ते तो क्या उसका बिगल नहीं बज रहा? विश्व में शांति तो आके रहेगी। और आपको बताएं, जिस वक्त हमारा मिशन का निर्माण हुआ तो केवल स्वामी भाई रहते थे, 2-4 लोग। मैं जो भी कुछ बात बताऊंगा आपको अनुभव की बात बताऊंगा। और वो भगवान, वो गुरु किस पे बुलवा दे, किस पे कृपा कर दे, हम सब उसकी सर्वश्रेष्ठ संरचना है प्रभु की। ये मानव जो है ये क्राउन ऑफ क्रिएशन है, और ये इसीलिए है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, और इसका लक्ष्य केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति करना है। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए 3 शर्त आपको जरूर आनी पड़ेगी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मानव, देखिए लाइक कमेंट्स जरूर करिए, उसमें कुछ ना कुछ आप अपना विचार लिखिए, मुझे सुझाव दीजिए। जब एक स्टूडेंट क्लास में बैठता है तो उसको वो जब सुनता है ना, तो उसे कुछ ना कुछ तो लगेगा। अच्छी बात लगे तो अच्छा लिख दीजिए, कुछ सीखना है तो उसको लिखिए कि आप इसके बारे में और बताएं, या मतलब जो भी है आपकी समस्या उसका समाधान सुझाव से होगा। हम ये एक संवाद है, और संवाद सुंदर जब ही बनता है जब एक वक्ता कोई बात को कहता है तो उसे ध्यान से सुना जाए, श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, दैन गंतव्य। और आपको बताएं ये एक विचार आपका कल्याण कर देगा। और आप बताएं स्मॉल नॉलेज इज डेंजरियस, अधूरा ज्ञान भी आपको डुबा देगा। ये मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं आपके सामने बोल जाऊं या लाइव पे आऊं, लेकिन आपको ये बता रहा हूं विश्व देख रहा है इसको। ये गुरु की कृपा का एक फल है कि जो मैं आपके सामने आया हूं। मैंने कितने गुरु बनाए पूरे जीवन, मेरे को घर से लेके बाहर तक कितनी समस्याएं आई हैं। मेरे को पारिवारिक समस्या भी लगभग 1.5 साल हो गया, और लोग देख रहे थे, मैं रोया भी हूं। मैंने प्रशासन, शासन या मतलब और जगह आश्रम में भी लोगों को पता है, लेकिन नहीं, ये जो गुरु है ना, जिसके साथ होगा ना पूर्ण गुरु, उसका बाल ना बाका है सके चाहे जग बैरी हो। वो कुछ बनाता है ना, तो संघर्ष तो जीवन में आते हैं, और संघर्ष आपके में भी चल रहे होंगे, संघर्ष मेरे में भी है। लेकिन मेरे को अगर आग लगी थी तो आग बुझाने की युक्ति कोई नहीं दे रहा था, ये कह रहा था कि भाग जाओ। आप बताओ, जिस वक्त अर्जुन युद्ध के मैदान में था तो वो मानसिक तनाव के कारण, मतलब मनोवृत्ति के कारण वो भागने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने भगवान ने गीता का उपदेश दिया, वहां विश्व रूप भी दिखाया, और बोला कि अर्जुन अगर तू युद्ध नहीं भी लड़ेगा तो अभी युद्ध तो जीता जाएगा, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर आता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले विविध शरीरा। यानी धर्म की स्थापना तो होके रहेगी,
लेकिन अगर तू भागेगा युद्ध से तो लोग तुझे कायर कहेंगे, बुज़दिला कहेंगे। लेकिन अगर युद्ध में तू जमा रहेगा, डटा रहेगा, तब तू योद्धा कहलाएगा। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव जो महाराज जी हैं, वो जो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, तो ब्रह्म ज्ञान दे के आज 12 साल से समाधि में है, तो वो हमारे लिए समाधि में गए, दुनिया के लिए नहीं गए। वो तो वो शक्ति है कि जो क्षण भर में कुछ भी कर सकता है। आंधी भी उसी के बस में है, आग भी उसी के बस में है। कहीं नहीं है कि डूबतों को बचाने ले वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। यानी गुरु परमेश्वर एक और जान, तो वो डूबतों को बचाने वाला है। वो आंधियों में, आग में, सब जगह से रक्षा करेगा। डूबतों को बचाने ले वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, अरे आग में भी बचा कर दिखाए। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ऐसे सतगुरु हैं मेरे। जो आपने कल जो देखा है, प्रहलाद को किसने बचाया? नरसिंह रूप में जब भगवान आए, और पता है क्या कहा? मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है। आप मेरी जो चैनल है ना, मैंने इसीलिए बनाया है कि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। हमारी जो महाराज जी हैं, उनके बड़े बड़े अच्छे विचार हैं। महाराज जी ने एक एक शब्द उसका समाधान दिया है। महाराज जी जो महान रहस्य को जानता, वही तो महाराज होता। ये जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक है सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, आज के भगवान है। ये राम और कृष्ण है ये। और राम कृष्ण ते को बड़े तिन भी तो गुरु कीन, 3 लोक के नायका गुरु आ गया आदि। यानी राम कृष्ण भी यहाँ आए। आप लोग तो राम और कृष्ण को भगवान ही तो कह रहे हो, लेकिन भगवान भी यहाँ आए तो उनको भी नियमों का पालना करना पड़ा। और नियमों का पालना यानी गुरु धारण करने पड़े। श्री कृष्ण भगवान के भी जीवन में 2 गुरु थे, दुर्वासा ऋषि और संदीपनी मुनि। भगवान राम के जीवन में भी 2 गुरु थे, गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ। तो आप एक शास्त्र यानी संसार की विद्या सिखाते हैं, एक गुरु वो हैं जो भगवान से मिलाते हैं। तो ये तो हमको समझना पड़ेगा, और जब हम समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज से मैंने ये प्रवचन क्यों शुरू किया है आपके लिए? क्योंकि कल ये आपने क्यों मैंने बताया था, कल मैं बोला भी हूं। और आपको बताएं, हमारे समाज में इतनी विकृति बढ़ गई है, हमारा युवा इतना गलत दिशा में जा रहा है। उस दिशा को बदलने का हिम्मत है तो आप में है, क्योंकि मानव समाज की दम तोड़ती हुई अगर मानव को कोई बचा सकता है तो वो ब्रह्म ज्ञान बचाएगा, वो आप लोग बचाएंगे, दिव्य ज्योति परिवार बचाएगा। ये डंके की चोट कह रहे हैं हम, क्योंकि ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती हैं, और ये वो दर है जहां पाखंडियों की कलई खोली जाती है। अब वो समय आया गया है, आज तो उसका चक्र चल रहा है, अब कोई नहीं बच पाएगा कभी। ये सोच रहे हो मेरी औकात नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, लेकिन एक एक शब्द पे आप ध्यान दें। ये अनुभव बोल रहा, अनुभव, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचते कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचते अनुभवी। क्योंकि रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। धर्म की परिभाषा को बताया है, व्हाट इज रिलीजन। विवेकानंद ने कहा है व्हाट इज रिलीजन, मतलब धर्म क्या है। तो विवेकानंद कहते हैं कि रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। रियलाइजेशन यानी एक अनुभव, दर्शन। धर्म वो है जहां प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा से मिलन हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, ये धर्म है। और जीवन में धर्म को जब हम धारण कर लेंगे, सत्य को धारण कर लेना, ये धर्म है। धर्म ने दूसरा सत्य समाना, यानी एक एक शब्द आप देखिए, मतलब आप विचार करिए, चिंतन करिए, मेरे मुखटों के मत देखना। गुरु की कृपा है, गुरु किससे बुलवा दे। और एक बात भाई, विश्व में डंका वो बजेगा, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो दिव्य ज्योति के नीड से, घोंसले से
जुड़े रहेंगे जो हमारे तप से निर्मित नीड से। गुरु महाराज जी का वचन है ये। आशुतोष महाराज जी के वचन सुनिए। मेरी जो जितनी भी जो है इंस्टाग्राम या फेसबुक यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, अगर आपको कहीं खोजने पर नहीं मिलता तो महाराज जी का उद्घोष सुनिए। महाराज जी ने कहा है कि जुड़े रहेंगे जो हमारे तप से निर्मित नीड से, और हीरे से वो अलग चमकेंगे कांच कली की भीड़ से। आज मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग बुराई को छोड़ना नहीं चाह रहे, धर्म की स्थापना करना चाह रहे। हलवा बनाना नहीं जानते, हलवा दुनिया को परोस रहे हैं। अरे जो खुद बेघर बेसहारे हैं वो औरों को सहारा क्या देंगे, और जो डूब रहे हैं दरिया में औरों को किनारा क्या देंगे। या लहरों पे रहा, गहरे में उतर के नहीं देखा, और किश्ती के मुसाफिर ने समुद्र नहीं देखा। कांडों में, रिवाजों में, पंथों में बाहर तो बहुत देखा, पर अपने अंदर उतर के नहीं देखा। हमारे गुरुदेव पे ध्यान करो, इनके चरणों में प्रीति लगाओ, और गुरु कृपा जब ही मिलेगी जब आप उस तरफ को चलोगे। सूरज को घर में बुलाना है तो खिड़कियां खोलनी होंगी। सूरज जब आ जाएगा तो प्रकाश हो जाता है, अंधकार भग जाता है। बरसात में भीगना है तो छाता मत लगाओ, छातों को हटाना पड़ेगा तो बरसात में भीगोगे। शीतल मंद सुगंध हवा लेनी है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सवेरे सवेरे जो हवा चलती है ना वो शीतल भी होती है, मंद भी होती है, सुगंध भी होती है। और आज हम विकारों में ग्रसित हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन बाजारों में बिक रही है। जब कोरोना आया था ना तो इतनी रुपए कमाए लोगों ने, लेकिन वो किसी के प्राण नहीं बचा पाए। और जो अस्पताल में चली जाता था वो डेड बॉडी मर के आता था, और जो मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस यानी उन नियमों के पालन पर चल रहे थे वो बच गई थी। और आपको बताएं ऐसा समय आया कि मतलब शरीर से भी मतलब उसको हम क्रियाक्रम नहीं कर सकते थे। परिवार वाले उस बॉडी को नहीं देख सकते थे, लेकिन उसके बाद भी आप लोग इतना भी नहीं बदल रहे हो। तिल बरम पर भी जैसे उर्द पे सफेदी होती है ना, और मत बदलो। अब ये समय आ गया, देख लो युद्ध छिड़ रहा है, और ऐसे छिड़ रहे हैं कि राक्षसों का विनाश होगा जैसे लंका का हुआ था, जैसे लंका धू धू करके जली थी। रावण के अंदर एक अहंकार था और वो सीता को उठा के ले गया था, और केवल एक विभीषण था वहां। और आप बताएं विभीषण का घर बचा था लंका में, और सब धू धू करके जल गई थी। तो आपकी भी दशा यही होनी है। अब देख लेना अगर नहीं जागे, क्योंकि मेरे तो ब्रह्मज्ञानी ऐसे हैं कि ज्ञान ले रखा है लेकिन अपने मन से चल रहे हैं। और महाराज जी ने ये कहा है कि मनमुख था ना पाई। जो ज्ञान ले रहे हैं और ज्ञान लेके मतलब गुरु की आज्ञा में नहीं चल रहे, कुछ नहीं मिलने वाला कभी। ये सोचो जैसे बालू की हाथ में दबा रखा है ना, और धीरे धीरे सब निकल जाता है। ये समय आपका भाग रहा है। आपको बताएं जो चीज दो चीजों को याद रखेगा वो कुछ बढ़ सकता है। एक मौत को याद रखो, एक परमात्मा को याद रखो। दो चीजों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। जब मैं गीता पढ़ता था तो मेरी समझ नहीं आता था, गुरु नहीं मिला था हमें पूर्ण। तो एक साधक संजीवनी आदि थी जिसके राइटर जो है श्री राम सुखदास जी है, जो गीता प्रेस में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो स्वर्ग आश्रम में, ऋषिकेश में उनका आश्रम है, वहां वो प्रवचन देती थी। और बताएं मेरा तो अभी आप मुखौटा देख रहे हो, लेकिन उनका मुखौटा भी नहीं देखा। उन्होंने ये बताया था कि ये जो शरीर है ना, ये मलमूत्र और पसीना बनाने की मशीन है केवल। कितना बढ़िया धो धो के खाते हैं इसको, शरीर को धोते हैं, मलते हैं, बड़े बड़े शैम्पू और मतलब डिटर्जेंट ला के हम कपड़ों को धोते हैं, शरीर को दिखा रहे हैं दुनिया को। और इस शरीर में इतना अच्छा साग सब्जी फल ड्राई फ्रूट क्या क्या खा रहे हैं, दूध दही घी, दारू पी रहे हैं लोग तो। और इस शरीर में केवल भीतर जाके मलमूत्र और पसीना बनता है। और फिर इस शरीर पर घमंड कितना करता है आदमी। कुछ लोग पैसे पे घमंड करते हैं, काहे पैसे पे इतना गरूर करे है, अरे यही पैसा तो अपने से दूर करे है। तो जहां आज समाज में ये टूट रहे हैं, हम बिखर रहे हैं, हम
तो मैं दावे की बात कर रहा हूं। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, और जुड़ेंगे वो जब क्या महाजनो ये निगता से पंथा, जो महापुरुष जिस रास्ते पर चले हैं जब उस रास्ते पर चलेंगे। रोटी तवा पे जाएगी जब ही तो सिकेगी। आप कितनी शुद्ध रोटी बना लीजिए, लेकिन रोटी जब तक सिकेगी नहीं आप खा नहीं सकते। एक बेटी थी, बहन थी, वो जब अपनी ससुराल में आई तो मतलब पढ़ी लिखी थी, पीएचडी थी, होम साइंस की किताब को लेके आई। क्योंकि जब वो ससुराल में आती है तो ससुराल पक्ष के में जो है उसे कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कर्तव्य परोसना पड़ता है कि नाश्ता पानी बना के मतलब दिया जाता। तो जब नाश्ता पानी बना रही थी तो वो किताब के पन्ने पलट रही थी, तो उसमें देख रही थी कौन सा लजीज खाना है कि जो कैसी चीज पर उसकी जाए। तो उसमें एक हलवा का टॉपिक था, और हलवा के नीचे लिखा क्या इसमें सूजी डालो, सूजी को जो है फिर उसमें चीनी डालनी है, फिर उसमें जो है मतलब घी डालना, मतलब जैसी भी जो भी युक्ति थी वो सारी युक्तियां लिख रही थी। अब वो युक्ति करके वो जो चल गई, उसने कढ़ाई में सारी चीजें डाल दी। जब वो परोसा गया तो जो भी खाए मुंह बुरा बनाता रहे। अब वो जो है बड़ी अचंबा कि मैंने तो ये कहा उंगली चाटते रह जाओगे, उसमें ये है, क्योंकि हलवा का स्वाद ही ऐसा है जो हलवा वास्तव में हलवा होता है। अब वो हलवा बन के जब सबके सामने गया तब लुगदी बना दी उसने। उसकी सास बड़ी समझदार थी, सासू माँ उठ के आई कि बेटा फलानी के हाँ बेटा ये कैसे बनाया था? बनाया तो तुमने। फिर वे रसोई में जाके ले गई, बोली मम्मी पहले ये गेरा, फिर ये गेरी, फिर सूजी गेरी, पानी गेरा, फिर घी गेरा, ये मतलब जो भी युक्ति थी, मीठा गेरा, सब चीज बताई। बोली बेटा ठीक कराते ना, बनाया तो सही है, युक्ति तो सही है, लेकिन आपने गैस नहीं जलाई। कि माँ इसमें गैस का लिखा ही नहीं था। तो आज जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अगर हमारे बीच में गुरु नहीं है ना तो हमारा जीवन शुरू नहीं है। गुरु के बगैर आप भक्ति नहीं कर सकते, गुरु के बगैर आपको मार्ग नहीं मिल सकता। और गुरु भी असली या नकली होते हैं। आज के तो नाम के गुरु हैं। हरई शिष्य धन शोक न हरई, वे गुरु घोर नरक में पड़ई। जब आपको पूर्ण गुरु मिल जाएगा तो वो सबका हित सोचता, मतलब जो उनसे ज्ञान ले रखा है उनका सोचता है, लेकिन जो अज्ञानी है उनका भी सोचता। और यही बात आज के प्रसंग में महाराज जी ने बताई थी कि संत एक बादल होते हैं, जब बादल में पानी हो जाता है, भर जाता है, तो वो हर जगह बरसाना चाहते हैं। वो कांटों पे भी बरसाते हैं, वो आम पे भी बरसाते हैं, वो फसल पे भी बरसाते हैं। तो जहां जिसने जैसा मतलब तैयारी कर रखी है वो उसी तरह पानी बरसेगा, उसी में बढ़ोतरी होगी। अगर आपने कांटे बो रखे हैं तो कांटे बन पेंगे, आम बो रखे तो आम पनपेगा। यानी माली जब खेत को ठीक से बनाएगा तो माली के यहाँ जब बरसात होगी तो वो बरसात से वो वही चीज, तो एक अच्छा माली वही होता है जो खरपतवार को नष्ट करता है। तो ऐसे ही हम लोग मनोर्भव का मतलब है हम लोग अपनी होलिका में ईर्ष्या को, द्वेष को, राग को, छल को, कपट को, अहंकार को जलाएं। और आप बताएं ये पवित्र पर्व है होली जो गया है, और ये इसीलिए सिखाता है पवित्र, जहां पवित्रता आ जाएगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बताइए जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा सकता है। अब आपके अंदर बुराई भरी पड़ी है, अहंकार भरा पड़ा। रावण के अंदर अहंकार ही तो था, अहंकार के कारण ईश्वर को नहीं पा सका। विभीषण भक्त था, उसको ही धक्का मार के निकाल दिया। जब आप अच्छाई के मार्ग पे चलोगे तो आपके अंदर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। जैसे मैं हूं, मैं जागृत हूं। मैंने कल भी इतना बड़ा मतलब संदेश दिया है लोगों को, मतलब प्रशासन शासन, देश के प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे मुखिया जितने भी हैं अपने अपने स्टेट के, वो सब ध्यान से सुने। समाज में ये जो देशद्रोही गद्दार लोग विकृति पैदा कर रहे हैं, असामाजिक बढ़ा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को नग्न करके खड़ा कर रहे हैं, तो हमारा प्रत्येक व्यक्ति का ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि इसको रोकें। शासन प्रशासन या जो भी उपद्रवी लोग हैं उनको सचेत करें, चेतावनी दें कि ये भारत है, इसने विश्व को ज्ञान दिया है, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने।
हमारा दिव्य गुरु या ऋषि मुनियों की संतान है हम। गुरुओं ने दिशा दिखाई है, अखंड भारत का निर्माण करा है। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त ने अखंड भारत, और आज हम इस भारत को तोड़ रहे हैं। 1500 साल पहले मुसलमान नहीं था, आज 52-54 जितने भी देश हैं, कितने देश बना चुका आप ये बताइए। सत्य सनातन धर्म जो है, वैदिक सनातन संस्कृति, ये सर्वश्रेष्ठ है, आदि है, अंत है, अंत नहीं है इसका। लेकिन हमारे एक भारत को तोड़ने में कहां से षड्यंत्र हो रहे हैं। और हम भारत माता के सपूत होते हुए मतलब इस देश को आंख मीच के देख रहे हैं। अरे धर्म ये नहीं सिखाता, धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन धर्म के रक्षा के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। हमें जीवन में सत्य को धारण करना पड़ेगा, और जो सत्य को धारण कर लेंगे वो इस देश को बचा सकती है। दिव्य ज्योति परिवार इस देश को बचाएगा। दिव्य ज्योति परिवार की व्यवस्था है। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, शुरुआत करी है, क्योंकि बोलना तो मैं बहुत चाहता था, लेकिन क्या है कि मैं फिर महाकुंभ की आपको बात बता रहा हूं। तो हमारे गुरुदेव के मिशन में सीधा लिखा था शिविर पे कि ईश्वर को देखा जाता है, द गॉड इज टू बी सीन। स्वामी विवेकानंद ने बताया था, ईश्वर को देखा जाता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि विश्व में शांति आएगी ब्रह्म ज्ञान से, यानी ब्रह्म मीज ईश्वर, ज्ञान मीज दर्शन। हमारे गुरुदेव भी ईश्वर का साक्षात्कार करा रहे हैं, ईश्वर का दर्शन करा रहे हैं, और ऐसा गुरु विश्व में कोई है नहीं। अगर कोई है तो हमें बताओ, और आपको कहीं नहीं मिले तो आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य आए। ये इसी 2025 का अनुभव है। वहां ऐसे ऐसे संत गए जो मिशन चलाते थे। कोई अमेरिका में है, उनका बेंगलोर में है, बड़ा अच्छा वो, उनका भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन नाम भी खुल जाएगा आपके सामने। आदित्यानंद जी, स्वामी आदित्यानंद हैं हमारे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में पुराने स्वामी हैं। स्वामी नरेंद्रानंद जी हैं, सबसे बड़े सचिव हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के। स्वामी आदित्यानंद लगे रहते हैं व्यवस्थाओं में, वो व्यवस्था में थे वहां कुंभ में, महाकुंभ में। हमें भी सौभाग्य मिला वहां जाने का। स्वामी लोग हमें जानते हैं गुरु की कृपा के कारण। हम तो किसी लायक नहीं है, क्योंकि हमें किसी से कुछ नहीं मांगना, हम तो अपने गुरु से मांगते हैं। और गुरु के कारण ही आज गुरु हमको दे रहा है घर बैठ के। क्यों दे रहा है? क्या ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड, राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गुमेंट। वो भगवान तो हमारे अंदर बैठा है, हम उसे तीर्थों पे ढूंढ रहे हैं। अरे तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कभी विचार। तीर्थ में जिन लोगों ने वहां तपस्याएं की है, त्याग किए हैं, वो तीर्थ बना। तो तीर्थ में जाने से केवल एक फल मिलेगा, इतने वहां हो। वो जो उनकी तपोस्थली है, तो वो वाइब्रेशन, वो ऐसी मतलब तरंगे मिलती हैं कि आदमी का दिल जो है ना, मतलब वो खुशी से भर जाता है, उत्साह उमंग से भर जाता है। लेकिन तीर्थ में एक फल मिलेगा, इतने बस तीर्थ पे हो। संत मिले फल चार, संत के मिलने से चार फल मिलते हैं, लेकिन सदगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कबीर विचार। जब पूर्ण गुरु मिलते हैं जीवन में तो अनंत फल मिलते हैं, फिर आनंद मिलता है, शांति मिलती है, जो हमको मिल रही है मस्ती। जब हमें मस्ती मिल रही है तो हम अब गा रहे हैं, क्योंकि सब संतों ने, सब ऋषियों ने एक ही सुर में गाया है, मैंने देखा, मैंने जाना, और मैंने उसको पाया है। और ये गुरु कृपा से होता है। गुरु कृपा को समझना आसान नहीं है। गुरु कृपा जब आपके भीतर आएगी ना, जब समझोगे, फिर आप भी गाने लगोगे। और देखो ये आरती भी हो गई हमारे महाराज जी की, कर ले, इधर मुंह करके कर, इधर से कर लेना, यहाँ से करियो कर दिख जाएगी। ये महाराज जी की आरती भी देखो, आप दर्शन करें। ये हमारी धर्मपत्नी है, और दोनों हाथों से करो ना, और आप भी प्रणाम करें, आरती में शामिल हों, क्योंकि आरती के बारे में भी बताएंगे कि आरती होती क्या है। ये जो ज्योत जल रही है ना, तो ऐसे ही हमारे अंदर जब ज्योत जलती है, तो हम जब महाराज जी के सामने
ज्योत जलती हुई को जाएंगे। इस ज्योत को, दिव्य ज्योति को जब गुरु के चरणों में जलाएंगे ना, असली ज्योत वो है, असली आरती वो है। हम समर्पित हों गुरु के चरणों में और गुरु को बार बार प्रणाम करें, गुरु के ऊपर आरती करें। हे आशुतोष, हे आशुतोष, हे आशुतोष, हे आशुतोष। आशुतोष जैसा कोई नहीं है दुनिया में। तो आरती करें नित्य। और आरती का मतलब है समर्पण करना। आरती का मतलब है अपने प्रभु को, जो लोग देखिए, जब प्रभु ने हमको दिव्य ज्योति का दर्शन कराया तो हमारे अंदर दिव्य ज्योति है, तो ये दीपक दिव्य ज्योति का प्रतीक है। तो जब दीपक लेकर गुरु के चरणों में आरती करते हैं तो जो लोग अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं वो आरती होती है। अक्षत, जब अक्षत चावल हम लगाते हैं माथे पे, तो अक्षत का मतलब है जो कभी मिटे नहीं। तो ये जो दिव्य चक्षु है ये अक्षत है, इसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये दिव्य दृष्टि है, ये प्रकाश की ज्योति का दर्शन होता है। यहां से परमात्मा वो ज्योति पुंज है, मतलब वो एक अथाह है, परम प्रकाश है। तो जब ये ज्योति इसके सामने प्रार्थना करती है, इसके सामने आरती करती है, तो सच्चे अर्थों में ये आरती है। हम जब समर्पित हो जाते हैं, हम जब समर्पण कर देते हैं प्रभु के चरणों में, ये आरती है। लेकिन वैसे तो आरती कर रहे हैं, रोजगार है, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। अरे जब आरती करने लगोगे तो ये तो कहा गया कि भक्त जनों के संकट एक क्षण में दूर हो जाएंगे, लेकिन आपके तो कितने दिन से कर रहे हो, अभी तक तो हुए नहीं है। क्यों नहीं हुए? कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। यानी तुम ऐसे हो कि ए माने नहीं, गो माने इंद्रियां, चर माने पहुंच। हे प्रभु आप अगोचर हो, अमिट हो, अजर हो, अविनाशी हो। तो अमिट के लिए तो मिटना पड़ेगा ना, अमिट को पाने के लिए। और जब मिटोगे तो ही तो बनोगे। जैसे नदी ने अपने को मिटाया तो सागर बनी, ऐसे ही हम अपनी मैं को मिटा दें तो तू मिलेगा। जब मैं था, जब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। लोग काम को नहीं छोड़ना चाह रहे। नहीं छोड़ो, मत छोड़ो, लगे रहो काम में। 24 घंटा तुम्हारे पास है, 24 मेरे पास है। मैंने तो अपना ठान लिया। मेरे शरीर का जितना भी समय बचा है, मेरे शरीर का कतरा कतरा, मेरे शरीर का जो है मतलब कण कण और समय का क्षण क्षण गुरु की भक्ति में लगेगा, गुरु की बात करेगा। मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे मिशन में लोग आए और लोग कहे, और मेरे सामने मैंने भी देखे, हम भी यही काम कर रहे हैं, हम भी यही काम कर रहे हैं। कई लोग जो मिशनों के ऑर्गेनाइजर हैं, संगठन के जो है संचालक हैं अपनों के। अरे तुम क्या काम कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ज्योति है। जब ज्योति जलेगी तो ही तो उजाला होगा। जब सूरज उदय होगा, आप उपनिषद पढ़िए, उसमें लिखा हुआ कि सूर्य में जो प्रकाश है ना, वो मैं हूं। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान, कि मैं पापी से पापी को भी इस ज्ञान को निःशुल्क दे देता हूं। वो गुरु महाराज जी मतलब हमको तो दिया ही ज्ञान, लेकिन वो ज्ञानी को भी कह रहे हैं बार बार कि आओ ज्ञान लो, आओ ज्ञान लो। लेकिन हम क्या है, हम ज्ञान के संदेश को नहीं दे पा रहे हैं, हम ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी चतुराई में संसार में और संसार की वस्तुओं में लगे हुए। ये समय गुजर रहा है और समय गुजरा हुआ लौट के नहीं आता। सिकंदर ने बता के गया, रावण बता के गया कि जैसा हमने करा ऐसा तुम ना करना। क्योंकि रावण ने कहा कि रावण कह रहा था कि मैं आसमान में सीढ़ी लगा सकता हूं, नहीं लगा पाया क्योंकि कल पे छोड़ता गया। कह रहा था कि समुद्र में खारा पानी होता है, मैं इसको शुद्ध करूंगा ताकि लोग पिए, नहीं कर पाया। वो कह रहा था कि बाप से पहले बेटा ना मरे। मतलब रावण के बड़े बड़े मतलब ख्याल थे, वो ख्याल जो कि तो रह गए। क्योंकि कबीर साहब ने एक बहुत ऊंची का बात कही है
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होगी तो बहुरी फिर करेगा कब। रावण ने क्या कहा, आज कहे मैं काल करूं, काल कहे फिर काल, और आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। देखिए अभी मेरी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बन रही, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन मेरा गुरु मेरे साथ है। मैं टूटा फूटा जैसा भी है इन वचनों को आपको इस मोबाइल के जरिए पहुंचा रहा हूं। नहीं आप ही बताओ, जैसे ये आजकल नचनियान के फोटो बनकर गिर रहे हैं, आज हमारी और बहन बेटी को नंगी करके, और वो नंगी होकर भी जो है, और आज अश्लील जो मतलब वीडियो जा रही है। और मैंने कल इतनी रिक्वेस्ट करी है शासन से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, या प्राइम मिनिस्टर जी से, या द्रौपदी मुर्मू जी से, जो प्रथम नागरिक हैं, जो कह रहे हैं हम राष्ट्रपति हैं, क्या इनके आंख पे पर्दा पड़े हुए हैं? क्या धृतराष्ट्र बने हुए हैं? समाज में जो दूषित कर रहे हैं ना, समाज में विकृति पैदा कर रहे हैं, समाज का अंग नष्ट होने से वो समाज में सड़ांत पैदा हो जाती है, वो अंग को काटना पड़ता है। हम सबको जागने की जरूरत है। हिंदू समाज को, वैदिक सनातन धर्मियों को, सबको कह रहा हूं मैं, दिव्य ज्योति परिवार तो खासकर सुन ले। जो महाराज जी ने आपको आज्ञाएं दी हैं, जो महाराज जी ने आपको बदलने के लिए कहा है, बनाएंगे तुमको हम दिव्य इतना कि दुनिया भी चरणों में आके झुकेगी। आपको दिव्य बनाने का मतलब यह है व्यक्तित्व को लोगों के सामने, समाज के सामने दिखाओ कि दिव्य ज्योति परिवार का ये व्यक्ति है, ये दिव्य ज्योति का साधक है, दिव्य ज्योति का ये जो है सृजन सेनानी है। और आप जहां भी हो वहां सेवा करो। महाराज जी का एक मिशन ऐसा है, इसमें सेवा ढूंढने की जरूरत नहीं होती, सेवा मिल जाती है। अरे आप अपने भक्ति, महाराज जी के जो विचार हैं उनको अपनी वाणी से कहीं भी कहने लोगे, किसी के सामने कहो, ये बड़ी सेवा है। जहां सड़ांत पैदा हो रही है समाज में, वहां सुधार करने की बात करो। महाराज जी ने इतने प्रकल्प चला रखे, अंतर्दृष्टि है, अंतर्क्रांति है, मंथन है, कामधेनु गौशाला है, मतलब और 30 प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है। मतलब आज इतने नारी तू है नारायणी, मतलब कैसी, मतलब संतुलन का प्रकल्प है, इतने प्रकल्प। मेरे को क्या, मैं कुछ जानता हूं? कुछ नहीं जानता, गुरु की कृपा से आपके सामने बोल रहा हूं। देखिए जो लोग ये कहते हैं ना हम पे समय नहीं है, आप पछताओगे इतना, क्योंकि जाएगा जब यहां से कोई ना साथ होगा और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरी औकात नहीं है, मेरी ताकत नहीं है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और तेरी बंदगी ने मुझे जीना सिखा दिया। आज आशुतोष महाराज जी का शिष्य होकर बोल रहा हूं, और आशुतोष का जब साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। और सदा सफलता साथ हमारे, जब हाथ में उसके हाथ है। अरे इस नैया को आशुतोष के हवाले छोड़ दे। तो हम तो लगन आशुतोष महाराज जी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, और उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और डंके की चोट बोलता है ये विजेंद्र, गुरु की कृपा से बोलता। मुझे गम नहीं कि बदल गया जमाना, लेकिन मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल ना जाना। और कौन कहता है दीदार नहीं होता? अरे आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। अरे बनकर देखो प्रहलाद भक्त, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता। कल आपने होलिका का देखा था कि जब नरसिंह पैदा हुए ना, प्रहलाद भक्त बने, और प्रहलाद भक्त ने गोदी में बैठे नरसिंह से पूछा था, वो मैंने वीडियो डाल भी रखी है, आप देखना, कि प्रभु मैं कैसे बच गया? तो नरसिंह भगवान बोल रहे थे कि मैं भक्ति को प्रकट करता हूं, तू भक्त था इसलिए तू बच गया, और अहंकार को समाप्त करता हूं। जो अहंकारी है ना वो जलेगा ऐसे ही जैसे होलिका जली। होलिका को वरदान नहीं था, लेकिन वो भक्त को ही जलाने को बैठ गई। तो आप भी ध्यान से सुन लो, सब पूरे देशवासी नहीं, विश्ववासी, क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख हो। या परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देने के समान अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। तो आप पाप करना चाहते हो
या पुण्य करना चाहते हो? आज तो उसकी संतान बनना चाहते हो या आज तो उसके विरोध में जाके खड़ा करना होता चाहते हो? धर्म युद्ध है अब ये। एक भीतर युद्ध चल रहा मन के साथ, एक बाहर युद्ध चल रहा। बाहर के युद्ध के लिए शास्त्र भी चाहिए और शस्त्र भी चाहिए। भीतर के युद्ध के लिए आपको निरंतर सुमरन, साधना, सेवा, समर्पण, सत्संग, गुरु दर्शन, ये चारों आज्ञाओं में रहना पड़ेगा। लेकिन हम अपने मन से चल रहे हैं, मन की कर रहे हैं। आज देखिए, जिस वक्त दिव्य ज्योति जागृति संस्थान चला था तब 2-4 स्वामी भाई होते थे, और जब स्वामी भाई कहते थे महाराज जी की बातों को तो लोग मतलब हंसते थे। आज आपको बताएं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जैसा मंच विश्व में नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जैसा परिवार नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक जैसा गुरु नहीं है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, मैं डंके की चोट कह रहा हूं। जो लोग पाखंडी है ना, जो लोग अपने अपने गुरु घंटालों को लटकाए फिर रहे हैं कि हमारे गुरु, वे गुरु आके इस गुरु के चरणों में ना मस्तक टिकाए, और अब भी गिर रहे हैं। इतना बड़ा विश्व का लेवल का, मतलब संत महापुरुष वहां गए हमारे महाराज जी के सामने और देख के ये कह रहे कि आपके यहाँ ऐसी सुंदर व्यवस्था कैसे होती है। जो स्वामी जी प्रवचन कर रहे हैं, आपके सामने प्रवचन आया हुआ, कहोगे मैं डाल दूंगा उसको प्रवचन को। स्वामी आदित्यानंद जी बता रहे थे कि जब मिशन में लोग आए तो आदित्यानंद जी व्यवस्था संभाल रहे थे। स्वामी नरेंद्र जी सचिव हैं, तो उन्होंने इशारा किया आदित्यानंद जी कि मेरी तरफ को मत भेजना, क्योंकि मैं व्यवस्थाओं में इतना मतलब व्यस्त हूं कि मतलब मेरा जो व्यवस्था है ना वो जो है, फिर मैं अगर किधर को चलेगा तो मतलब, और ये गुरु का आदेश है कि जहां पे जिसको जो सेवा लगी है ना, जब उसमें वो मतलब उसको निष्ठा से, ईमानदारी से, श्रद्धा से जब करता है तो उसको गुरु वो देता है कि जो ये वाणी नहीं बता सकती। मेरी क्या औकात में बोल जाऊं, लेकिन एक दिन देखना कि ये गुरु जो है क्या कृपा बरसाएगा, क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है। उसके यहाँ तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद न भावा। जो कपटी है ना वो ईश्वर को नहीं पावेगी। उसकी कृपा जहां भी है वो बरसाएगा, कांटों पे भी बरसाता, वो फूलों पे भी बरसाता। और मैं तो कांटों को पसंद करता हूं। शरीफों से रफीक बेहतर हैं जो जलकर नाम लेते हैं, अरे गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। कबीर साहब ने भी कहा कि नियरे निंदक राखिए आंगन कुटी छवा, बिन सावन पानी बिना निर्मल हो स्वभाव। मेरे को तो निंदक पसंद है, कोई मेरी निंदा करता है मुझे अच्छा लगता है। आज निंदकों नहीं तो मुझे यहाँ पहुंचाया, आज विरोधियों नहीं तो मुझे आशुतोष का महाराज जी का शिष्य बनाया। यहाँ कोई नहीं है अपना, और ये जगत है सपना। केवल एक गुरु, ये सच्चा रिश्ता है, श्रेष्ठ रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है। मैं बताऊंगा सब चीजें, लेकिन छोटा छोटा टेलर चलेगा, अभी तो शुरुआत है। अभी तो वो गुरु क्या बतवाएगा तुम्हें पता लग जाएगी। मत सुनो, मत आओ। कुछ लोग तो सुन के भी अनसुना कर रहे हैं। जब समय निकल जाएगा ना तो रोगे। क्यों? कि जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब समा बुझ जाती है ना और महफिल में रंग आए तब बेरंग हो जाता मामला। ऐसे ही जब जीवन खत्म हुआ, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद वर्ष होया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है, सजन मेरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये सारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, फिक्र किस बात की जा रही है। तो ये सब यहीं रह जाना, फिर किस्सा पुराना बनेगा, तेरे मेरे मन की कहानी बनेगी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अगर जिंदगी की कहानी बनानी है ना तो गुरु की और शिष्य की कहानी बनाओ, ये सबसे ऊंची कहानी है। प्यार का नगमा है, मौज लेनी है, आनंद लेना है तो गुरु से रिश्ता जोड़ो, आज तो उससे रिश्ता जोड़ो। ये दुनिया का मसीहा है। बताइए, ऑर्गेनाइजेशन इतने इतने बड़े मिशन चला रहे, विश्व में जाके डंका बजा रहे वे लोग, लेकिन हमारे मिशन में आके
ये कह रहे हैं आपके मिशन में कैसी व्यवस्था रहती है। अपने शिष्यों से कह रहे वो कि मतलब गुरु कह रहा है शिष्यों से कि इनसे सीखिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से सीखिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के परिवार से सीखिए, कुछ दिन में कलई खुल जाएगी। क्योंकि ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती हैं, ये वो दर है जहां पाखंडियों की कलई खोली जाती है, ये वो दर है जहां ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी जाती है, ये वो दर है जो विश्व शांति का विगल बजा रहा है, ये वो दर है जिसके संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और महाराज जी में कोई अंतर नहीं है। जहां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है वहां महाराज जी है, और जहां महाराज जी है वहां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है। जैसे गुरु परमेश्वर एक अवजान, या ये तीर्थ है गुरु भक्त भगवान का। दिव्य सरोवर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूर महल पंजाब में है। दिव्य सरोवर मैंने कह चुका हूं, मेरे वाणी से उद्घोष है, मेरी वीडियो चल रही है। जैसे संगम है ना, संगम है तीर्थ गुरु भक्त भगवान का, जो संगम में महाकुंभ हुआ था उसमें गाया गया था कि ये तीर्थ है गुरु भक्त भगवान का। यानी वहां गुरु भी मिले, आशुतोष महाराज जी थे, भक्त हम है ही, दिव्य ज्योति परिवार। संगम मतलब तीर्थ है गुरु भक्त भगवान का। जहां गुरु और भक्त और भगवान का मिलन होता है वो संगम होता है। तो अब संगम पे 144 साल बाद वहां महाकुंभ लगा, वहां आपको दिखा दिया। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो दिव्य सरोवर है ना, शारीरिक मानसिक और आर्थिक सारे रोगों से मुक्ति दिलाएगा जब उसमें स्नान करोगे। तो मैंने ये कह चुका हूं, मैं विजेंद्र भैया, आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूं। केवल मुझे शिष्य के रूप में जाने। और जब से मैंने ज्ञान लिया मेरे अंदर कोई संशय नहीं आया, क्योंकि मैं जब कितने गुरुओं के पास गया, गुरु ने मेरे को क्या क्या लीला दिखाई, मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। लेकिन जिसका गुरु के चरणों में प्रेम हो गया वो गुरु क्या करवाता है। आज मैं इतना लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी पता नहीं ये टॉपिक जो है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा गूढ़ है कि जिसमें डूब गया। क्योंकि खुसरो दरिया प्रेम का, ये प्रेम है ना, प्रेम, इसका वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये हरि की कथा चल रही है, ये अनंत है, इसका एंड ही नहीं हो सकता। तो खुसरो दरिया प्रेम का, अरे झाकी उल्टी धार, और जो उतरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार। अगर पार होना है तो डूबना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। और दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्च बचा है। ये सत्संग आप देखना, इतना विश्व देखेगा। मेरी वाणी नहीं है, ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। वो साधारण को असाधारण बना देते हैं। दिव्य बनाएंगे तुमको हम दिव्य, इतना दुनिया भी चरणों में आके झुकेगी। बताइए, बनाएंगे तुमको हम सुख सिंधु सागर, शांति की लहर कभी ना रुकेगी। ये शांति की लहर है, ये आनंद की मस्ती की लहर है, ये रुकने वाली नहीं है। मुंह को काहे ढूंढे प्यारे, मैं हूं तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। और मुंह को काहे ढूंढे प्यारे, मैं हूं तेरे पास में। ना मैं तुझसे दूर था ना तू मुझसे दूर था, ये नजर नहीं आता, ये तो नजर का कसूर था। एक आंख दूसरी को नहीं देख सकती, चश्मा लेना पड़ता मुंह पे कुछ देखना। लेकिन आज तो एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और जब चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं। मतलब बताओ नई दुनिया, ये आपकी मर्जी है। अरे उसने तो ये कहा है कि जब मैं था जब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था ना, मैं तो हरि नहीं था, लेकिन जब हरि मिला तो मैं मिट गई। बहुत लंबी यात्रा चलेगी, बहुत लंबा चलेगा हमारा आपका संवाद, आप चिंता मत करो। लेकिन आप एक एक बात को, गुरु की बात को समझो, मेरी को तो मत समझो, गुरु की तो विचारों को अपने जीवन में उतारो। तो वो मिशन वाले लगा लो, वो ये कह रहे थे रोजाना, फिर हमारे मिशन में वो अपने शिष्यों को भेजते थे, दिव्य ज्योति से सीखो। दिव्य ज्योति यानी गुरु आके, उनका गुरु आके शिष्यों से कह रहा कि दिव्य ज्योति से सीखिए।
तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या नहीं दिया। यानी गुरु जो है, देखिए कथा हो रही है, गुरु समाधि में है और वो शिष्यों से मतलब उसके शिष्यों के जो वातावरण है, शिविर है, उस शिविर में खड़ा होकर ये दिखवा रहा है दुनिया को कि महाराज जी की दिव्य ज्योति का दुनिया चर्चा कर रही है। जो अपने ऑर्गेनाइजर बने बैठे, अपने मिशनों के मालिक, तो उसे उठने दो। 12 साल हो गई उसे समाधि में, तुम देखो वो जब उठ के आएगा ना तो दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। ऐसा चमत्कार करेगा उसने आज तक जो कहा है। आशुतोष महाराज, मेरे को तो कई घटना ऐसी दिखाई है कि मैं आपको सबको बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये घटना खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब शुरू हो गई ये बात। तो हम लोग कुंभ में नहीं जा पाए, लेकिन मैं कुंभ का वर्णन आपको कर रहा हूं। देखो ये गुरु महाराज जी करा रहे हैं, यानी वो तीर्थ बना था। संगम है, संगम तीर्थ गुरु भक्त भगवान का, और दिव्य सरोवर तीर्थ बनेगा गुरु भक्त भगवान का। एक दिन ये देखना कि नूर महल आश्रम जो दिव्य सरोवर बना है ना, वो एक इतना बड़ा तीर्थ बनेगा कि दुनिया वहां से दुनिया जो है तीर्थ में स्नान करने आएगी, और वहां मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सारे कष्ट मिटेंगे। मैं उद्घोष कर चुका हूं इस चीज का, गुरु की वाणी को मैं आप लोगों के बीच में कह चुका हूं। चाहे स्वामी जी हो, चाहे साध भी हो, चाहे मतलब ये मतलब पहुंचा जो इस वीडियो के कोने कोने में कि एक महाराज जी का शिष्य, आशुतोष महाराज जी का शिष्य विजेंद्र भैया, बुलंदशहर जनपद का रहने वाला, यूपी उत्तर प्रदेश में जन्म है उसका, किसान के घर में बेटा पैदा हुआ है, क्योंकि वो किसी ना किसी रूप में, अब नरसिंह जो आए थे बन के प्रहलाद के लिए आए, लगाइए दुनिया में कोई उसे शांत नहीं कर पाया, और गुरु की गोदी प्रहलाद, नरसिंह की गोदी में जाकर प्रहलाद बैठा, और प्रहलाद ने ये पूछा है, ये वीडियो आ रही है कि प्रभु मैं आग में रह के मैं नहीं जला, होलिका जल गई। तो गुरुदेव कह रहे थे, नरसिंह कह रहे थे कि अरे मेरे भक्त जो है ना वो जलते नहीं है, वो प्रकट हो जाते हैं, उनकी रक्षा करता हूं मैं, लेकिन अहंकार को मैं जलाता हूं। आपके अंदर जो अहंकार है ना, अगर नहीं जलाया है ना होलिका में, अगर आपने अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल कपट, क्योंकि होलिका का पर्व ही ये संदेश देता है हमें, पवित्र पर्व है ये, समाज को सुधारने का पर्व है, अधर्म पे धर्म की स्थापना का पर्व है, बुराई पे अच्छाई की स्थापना का पर्व है, असत्य पे सत्य की स्थापना का पर्व है। लेकिन हम कितने कर रहे हैं, कितने बदल रहे हैं, माया में खो रहे हैं, पैसों में खो रहे हैं, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, नेता, सब पैसे में। और पैसा क्या होता है, अरे मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धर्म को धंधा बना दिया, धर्म धंधे की चीज नहीं है। एक प्रसंग बहुत अच्छा करके अभी समाप्त कर ही देता हूं, क्योंकि कल चलेगी फिर ये दूसरी चर्चा। देखिए आपको बताएं, एक सुदास थे, मोची का काम करते थे, सुदास। जब सुदास थे तो वो मोची का काम करते थे। अब सुदास जब गए तो जो है मतलब एक कमल का फूल खिल रहा था सरोवर में, उन्होंने वो कमल का फूल लिया, तोड़ लिया। अब तोड़ने का मतलब वे बेचारे मोची थे तो उन पर पैसे की कमी थी, तो वो समझे कि इस फूल को बाजार में बेच के परिवार का गुजर बसर के लिए पैसा आ जाएगा। ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी मार्मिक और गूढ़ रहस्य का आपके जीवन को बदल देगी। लेकिन अगर औंधे पड़े हो, घड़े को उल्टा कर रखा और कह रहे हो भर नहीं रहा, तो फिर वो आप बदकिस्मती है। नहीं, आपको देखिए, आपको मानव शरीर मिल गया है, आपके अंदर प्यास पैदा होनी चाहिए, हो गई है, क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे हैं इससे प्यास पैदा होती है ईश्वर की। जिनको प्यास पैदा होगी वो संसार के कामों को महत्व नहीं देंगे, संसार के मालिक को महत्व देंगे, क्योंकि दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, तू याद प्रभु को कर ले, तुझको प्रभु मिलेगा। दिल तो तुझे लगाना पड़ेगा। गोपियों ने भी बताया था कि उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, लेकिन यहाँ सर दे के होती हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा ने सुन ले उधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। यानी दम दम में पूजा होती है, जो आज हम तीर्थन पर भागे फिर रहे हैं इधर। अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, और हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
सारे तीर्थ गुरु के चरणों से निकले। मैं डंके की चोट कह रहा हूं, मैं अनुभव बोल रहा हूं आपको। जब तीर्थ गुरु के चरणों में, तो तुम बाहर भागने की क्या जरूरत है तुम्हें? भीतर उतरो। करूंगा इसके विषय में बात, आप लिखिए कमेंट्स, जो चीज समझ में ना आए पूछिए, बेधड़क होकर पूछिए। गुरु की वाणी आप तक पहुंचेगी, ये गुरु का डंका बजेगा। मेरी क्या औकात, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले? अरे तेरी बंदगी ने मुझे जीना सिखा दिया, वो जीना सिखा रहा है, मेरे को बोलना सिखा रहा है। वाणी टेढ़ी हो सकती है लेकिन इसमें सत्यता है। और आपको बताएं, कड़वी दवा और कड़वे वचन ही लाभ पहुंचाती है। परदेसी सुदास जब फूल को लेके बाजार में गया तो एक नगर का सेठ मिला। नगर का सेठ ने उसके 500 रुपये लगाए। किसी और के पास गया वजीर या तो उसने 1000 रुपये लगाए। फिर राजा ने उस फूल को देखा तो उसने 4000 लगाए। उसकी समझ में नहीं आया कि यार जहां भी जाता हूं इसकी कीमत बढ़ जाती है, इस फूल में क्या खासियत है। उसको कैसे ही पता लग गया, क्योंकि उस शहर में भगवान बुद्ध आ रहे थे। और जो व्यक्ति उस फूल को देखता था वो उसका सौदा करना चाहता था कि मैं इसको खरीद के और मैं गुरु के चरणों में, मतलब गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाऊं। लेकिन भगवान बुद्ध ने तो उसकी मतलब ज्ञान जगा दिया, विवेक जगा दिया और उसका दिमाग पलट दिया। राजा ने कोशिश करी कि मैं 4000 रुपये दूंगा, मुझे फूल दे दे, लेकिन उसने नहीं दिया। मतलब ना राजा को दिया, ना नगर के सेठ को दिया, ना किसी और जनता के व्यक्ति को दिया। जब उसे ये फूल की वैल्यूएशन हो गई तो वो कहला कि अब तो मैं फूल को भगवान के चरणों में खुद ही चढ़ाऊंगा, मतलब भगवान बुद्ध के में। और उसने जब ऐसा संकल्प किया तो वहां राजा भी गए, वजीर भी गए, नगर के सेठ भी गए। जब भगवान बुद्ध के यहाँ सब पहुंच गए और जब सुदास ने वो फूल, मोची ने वो भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाया, तब पता भगवान बुद्ध ने वहां पूरे राजा के, सेठ के, नगर के और सबके सामने ये ऐलान किया कि यहां पर जो सबसे योग्य व्यक्ति है ना वो सुदास है। और सुदास के परिवार को और सुदास को फिर गौतम बुद्ध ने अपनी सेवा में लगाया। क्यों? कि उसने एक अनमोल चीज, मतलब अपना जीवन का खजाना, मतलब दुनिया की संसारिक वस्तुओं में नहीं बिका। वो राजा ने 4000 लगा लो देना चाहता था। तो हमारे अंदर जो अनमोल चीज है जो हम बिक जाती है, भाई मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज हम जो धर्म को धंधा बना रहे हैं ना पैसे के कारण, आज जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, शरीर को नंगा कर करके और हम आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, समाज को सलान पैदा कर रहे हैं। आप ही बताइए, जब आपके शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो फिर सब बन जाओगे आप, और सबको कोई नहीं रखना चाहता, इसमें सलान पैदा होती है। ऐसे ही समाज में से अगर चरित्र निकल जाएगा, अगर हमारी भारतीय संस्कृति निकल जाएगी, संस्कार निकल जाएंगे। आप मूक बन के देख रहे हो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं। अगर आप नहीं साथ दोगे, धर्म की स्थापना होकर रहेगी, विश्व में शांति की स्थापना होकर रहेगी। अरे इस सुदास से सीखो, राजा उसको खरीद नहीं पाया। आप ऐसे हो। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और दिव्य ज्योति जागृति परिवार पता क्या है? मानव समाज में, ये मानव में जो है दम तोड़ती, मानव समाज की दम तोड़ती हुई मानवता को अगर कोई बचा सकता है तो वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है। वो आप हो, वो हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी हैं। तो हम सबको मानव में क्रांति पैदा करनी है, अपने अंदर बदलाव लाना है, अपने चरित्र को स्थापित करना है और अपने गुरुदेव के उद्घोष में सहयोगी बनना है। हमारे गुरुदेव का उद्घोष है, मानव में क्रांति से विश्व में शांति आएगी। हमारे गुरुदेव का उद्घोष है कि विश्व में शांति कैसे आएगी। विश्व में शांति एक घर में नहीं, एक समाज में नहीं, एक गली में नहीं, एक गांव में नहीं, एक देश में नहीं, विश्व में शांति कैसे आएगी? कितना ऊंचा लक्ष्य है उसका, ब्रह्म ज्ञान से।
ईश्वर के दर्शन करने से, ईश्वर का साक्षात्कार करने से। रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड से। व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन को जाने, धर्म को जाने, धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़े। आज तो उस महाराज जी ही एक ऐसे गुरु हैं आज कि जो विश्व में शांति का परचम लहरा रहे हैं और लहरा के रहेंगे और निस्वार्थ और निःशुल्क ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। मैं डंके की चोट कह रहा हूं। किसी को कोई संशय है तो मेरे से मिलो, मेरे से बात करो, मेरे गुरु से बात करो, मेरे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारो। हमारे गुरुदेव ने बताया है, दुनिया पूछ रही थी कि महाराज जी आपके संस्थान कितने हैं? तो रजिस्टर जो संस्थान है ना, जो शहरों में हैं वो तो है ही है, लेकिन महाराज जी ने कहा था कि मेरा शिष्य जहां भी है, जिस घर में भी है, वो हर घर मेरा संस्थान है। महाराज जी ने हमारे चरित्र का निर्माण किया है, हमको दिव्य बनाया है। महाराज जी ने ये कहा है कि श्रेष्ठ योजना श्रेष्ठ विचारों से ही काम चलने वाला नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण के बगैर समाज में बदलाव नहीं आ सकता है। समाज में बदलाव दिव्य ज्योति परिवार लाएगा। समाज में बदलाव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान लाएगा। समाज में बदलाव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रोधा, विश्व शांति के प्रोधा, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता, युग प्रवर्तक आशुतोष महाराज जी ला रहे हैं। निःशुल्क निस्वार्थ जो है ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। और महाराज जी से पूछा गया कि ये दुर्लभ ज्ञान आपने कैसे दे दिया निःशुल्क? बोला संत बादल होते हैं, वो अहित की करते हैं, मतलब बिना कृपा के भी वो, मतलब जो योग्य भी नहीं है, पापी से पापी को भी वो ज्ञान दे देते हैं। लेकिन ज्ञान को पाके, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना के बिना आपके मन में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की एक मन में रूपांतरण करता है, ट्रांसमिशन करता है, परिवर्तन करता है। तो आप सभी ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है तो आप उसको सुमरन, साधना, सेवा, निरंतर प्रार्थना करें ईश्वर के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में। ओम श्री आशुतोषा नमः का जाप करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर प्रदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर कृपा को बरसाना है तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। इसलिए गुरु की मूर्ति का ध्यान मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बड़ा डिटेल आपको, मतलब हर चीज पे अलग अलग बोलेंगे। लेकिन आज तो मैं यही बोलना चाह रहा था, शुरुआत करिए आज इसीलिए कि ये जो होली पर्व है, इससे ये सीखिए कि बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व है, असत्य पे सत्य का पर्व है, अधर्म पे धर्म की स्थापना का पर्व है। आप सभी क्रांति पैदा करें, देश के कोने कोने में वीडियो को पहुंचाओ। ये वीडियो जब पहुंचेगी, लोग देखेंगे कि महाराज जी का एक गृहस्थी शिष्य है। ये महाराज जी का संदेश है ना, मैं थोड़ा ही बोल रहा हूं। भाई मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, और सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं और एक हमारी माता है, और दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है। ना जाने किस विषय ने लड़ना हमको सिखलाया है, और सबसे कर लो प्यार जगत में। जो भी शब्द गलत निकला हो क्षमा चाहूंगा, मेरी भावना ये नहीं है। आप प्रश्न करें, आप कमेंट्स करें, जो भी चीज पूछना है, हर विषय का आपको उत्तर। अरे दूध लिया बाहर से, अरे ये खड़े हैं वहां। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए, मानव में क्रांति से ही विश्व में शांति संभव है। महाराज जी ब्रह्म ज्ञान की जो ध्यान साधना है ना, ब्रह्म ज्ञान जो प्रदान कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान ये दुर्लभ ज्ञान है। पूर्ण गुरु का मिलना दुर्लभ है। आशुतोष महाराज जी इस धराधाम पर आ गए हैं, और आपको बताएं, इस धराधाम पे आए हैं तो वो जो है तो आप ही बताइए कि जब इस धराधाम पे वो आ गई तो आप बता नहीं सकते, आप अनुभव नहीं कह सकते। जो हमारे बीच में जो चीज घटना घटी हुई है, जो घटना घटी हुई है, अब आप बताइए, जो आपके अनुभव हो रहे हैं, गुरुदेव आपको मतलब एक एक चीज अनुभव करा रहे हैं पूरे, लेकिन हम जागृत नहीं हो सकते। अरे महाराज जी से किसी ने पूछा था कि महाराज जी विश्व में शांति कब लाओगे?
महाराज जी ने कहा मैं विश्व में शांति लाने के लिए नहीं आया, मैं सुसुप्त मानव को, जो सोए हुए हैं उनको जगाने आया हूं, जो जाग रहे हैं उन्हें चलाने आया हूं, जो चल रहे हैं उन्हें दौड़ाने आया हूं। तो महाराज जी के जो वचन है ना, आप उनको अंदर में धारण करें, सत्य का साक्षात्कार करें, सत्य को जीवन में धारण करें। सत्य धारण करने की चीज है। राम कृष्ण को माने ही नहीं, राम कृष्ण की भी माने, वो आदर्श हैं हमारे। और आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो, ज्यादा से ज्यादा विचारों को साझा करो कि आपका हृदय में खुशी हो रही है, या विचार समझ में आ रहे हैं, या मैं तो बक रहा हूं, वक्ता तो बकता है, लेकिन श्रोता एक कलेक्ट करता है, श्रोता उससे भी बड़ा होता है। तो हम सब महाराज जी के बच्चे हैं, सृजन सेनानी हैं। महाराज जी की बात को कोने कोने तक पहुंचाएं, इस वीडियो को उठा के मतलब हर घर में पहुंचाएं, ताकि लोग ये ना कहें कि हमें कोई जगाने वाला नहीं आया, क्योंकि उसके आगे चालाकी नहीं चलेगी। चालाकी केवल दुनिया के आगे चल सकती है। दुनिया को आप धोखा दे सकते हो। वो लाख आंख वाला नहीं, करोड़ आंख वाला है, और मैं बताऊंगा वो कैसे प्रकट हो जाता है। आज हमारे अंदर भी प्रकट कैसे हुआ है। वो मेरे अंदर तो मस्ती और आनंद इसीलिए दे रखा, मैं जहां भी जिस चीज में खड़ा कर दो। क्यों कि आप कांटों पे भी खड़े हो जाओ ना, कांटों, तो कांटों पे भी चलने की आप में सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि कांटा ही आपको जीना सिखाता है। फूल तो कुचल जाएगा, तो आपको संघर्ष जितना ऊंचा होगा इतना ही आपका लक्ष्य ऊंचा होगा। तो परमात्मा तो कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल हो। हमारे भारत ने विश्व को पाठ पढ़ाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावः। ऐसी प्रार्थना की है, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो, सभी का कल्याण हो, है। तो ऐसी मैं भी प्रार्थना करता हूं अपने गुरुदेव के चरणों में कि आप सबको भी शक्ति दे, भक्ति दे, सद्बुद्धि दे, ज्ञान की प्राप्ति हो, आप आगे बढ़ें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हम तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, कोई शब्द गलत लगा हो तो उसको क्षमा करें। शुभ बने आप, सार सार को गही रहे थोता देवड़ा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख हुआ। क्या कोई पूरा नहीं है? पूरे हैं तो पूर्ण गुरु आशुतोष महाराज जी हैं। आशुतोष महाराज जी की कृपा से ही मैंने ये शब्द कहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं। फिर कल मिलते हैं, तो सबको बारंबार प्रणाम, बारंबार नमन। सतगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, सभी का कल्याण हो। सच्चे दरबार की जय, सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय।